गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने तुगलक डायनेस्टी के दो रूलर्स के बारे में पढ़ा था, गयासुद्दीन तुगलक और सेकंड है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें हमने 1351 तक के टाइम पीरियड को कवर कर लिया था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बाद का जो रूलर है वो कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का हम सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड क्या है? 1351 टू 1388। ठीक है, अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है वो कैसा इंसान था? वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी गवर्नमेंट में ऐसे पॉलिसीज लेके आ रहा था जिससे वो क्या कर सके? नोबल्स को खुश कर सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है पॉलिसी एम्ड टू अपीज नोबल्स। ठीक है, पॉलिसी का जो फर्स्ट पर्पस था वो क्या होता था? नोबल्स को खुश करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अपॉइंटेड खाने जहां मकबल। इसने एक पर्सन जिसका नाम क्या है? खाने जहां मकबल, उसको वजीर बना दिया था। ठीक है, अब जो फिरोज शाह तुगलक है उसके टाइम पीरियड पे दो कैंपेन्स, अनसक्सेसफुल कैंपेन्स किए गए थे। कहाँ के? बंगाल के, मतलब बंगाल के लिए दो कैंपेन्स किए गए थे, अनसक्सेसफुल थे वो। ठीक है, अब उन अनसक्सेसफुल कैंपेन्स की वजह से जो बंगाल है वो फ्री हो गया था। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, तुगलक जो हमारा फिरोज शाह तुगलक है, अगर उसकी आर्मी हार जाएगी, बंगाल को मिला ही नहीं पाएगी अपने एम्पायर में, तो क्या होगा? बंगाल फ्री हो जाएगा। अब बंगाल यहाँ पे क्या हो गया? नेक्स्ट में बंगाल फ्री हो गया। कैसे? जो आपको मैंने अभी बताया ना, क्या बताया कि फिरोज शाह तुगलक की आर्मी ने, फिरोज शाह तुगलक ने दो कैंपेन्स किए थे बंगाल के लिए, उसको अपने एम्पायर में बनाए रखने के लिए, मिलाए रखने के लिए। ठीक है, लेकिन वो जो कैंपेन्स है वो अनसक्सेसफुल हो गए। अब अनसक्सेसफुल होने की वजह से फिर बंगाल क्या हो गया? फ्री हो गया। ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? स्ट्रिक्टली फॉलोड द एडवाइस ऑफ उलेमास। अब जो हमारा रूलर है, कौन है? फिरोज शाह तुगलक। वो क्या करता था? वो उलेमास की जो एडवाइस है, उनकी जो सलाह है, ठीक है, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। कहने का मतलब ये है, जो उन्होंने कह दिया मान लिया, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जो हमारा रूलर है फिरोज शाह तुगलक, उसने जजिया भी इम्पोज कर दिया था। कहने का मतलब है, जो कर है, टैक्स है जजिया नाम का, जो किस पे लगाया जाता है? नॉन मुस्लिम्स पे, मुस्लिम्स पे वो टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, इम्पोज कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट टू इम्पोज शर्ब। अब शर्ब क्या होता है? वो होता है इरिगेशन टैक्स। मतलब कि जो हमारा रूलर है फिरोज शाह तुगलक, उसने क्या किया? शर्ब इम्पोज किया। अब आपको मैंने बताया ना, शर्ब क्या होता है? इरिगेशन टैक्स। ठीक है, क्या होता है? इरिगेशन टैक्स। बिल्ड नंबर ऑफ कैनल्स। अरे भाई, टैक्स तो इसने लगवा दिए। अब उसने क्या किया? बहुत सारे कैनल्स भी बनवाए। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा ये आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे टाउन्स को क्रिएट किया था। कहने का मतलब स्टैब्लिश कराए थे बहुत सारे टाउन्स। उसमें से जो हमारे मेन है, 300 तो आप प्लान नहीं करोगे ना, जो मेन है सिर्फ वो बता रही हूँ मैं। जो मेन क्या है? फिरोजाबाद प्लस जौनपुर। ठीक है, जो फिरोजाबाद है और जौनपुर है, ये दो डिफरेंट टाउन्स स्टैब्लिश किए गए थे। किसने कराए थे? हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिपेयर्ड जामा मस्जिद एंड कुतुब मीनार। तो पीछे की हमारी पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी, किसके बारे में बात की थी? कुतुब मीनार के बारे में बात की थी कि कुतुब मीनार का किसी पर्सन ने कंस्ट्रक्शन कराया था, किसी अनदर रूलर ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया, और कोई अनदर रूलर है जिसने कंस्ट्रक्शन नहीं, बस उस बिल्डिंग मतलब कुतुब मीनार का रिपेयरिंग का वर्क कराया। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था वो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिपेयरिंग की कि कुतुब मीनार का रिपेयरिंग वर्क किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम्स में। कंस्ट्रक्शन किसने कराया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने कराया, या फिर रिपेयरिंग वर्क किसने करवाया? ठीक है, तो इसमें मतलब ये तीनों क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या आता है? अशोकन पिलर, तोपरा एंड मेरठ। जो मेरठ और तोपरा के जो अशोकन पिलर्स है वो कहाँ लेकर आए गए? वो लेकर आया गया उनको दिल्ली में। ठीक है, मतलब दिल्ली में उन अशोकन पिलर्स को लेके आया गया। कहाँ के अशोकन पिलर्स? तोपरा एंड मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट आता है दीवान खैरात। अब दीवान खैरात क्या होता है? दीवान खैरात होता है फ्री हॉस्पिटल्स। क्या होता है? फ्री हॉस्पिटल्स। अब जो हमारा फिरोज शाह तुगलक है वो थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, वो थोड़ा चैरिटी टाइप पर्सन भी होगा, मतलब जो चैरिटी करता हो।
तभी तो उसने फ्री हॉस्पिटल्स बनवाए, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारे रूलर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, दीवान खैरात, ठीक है, दीवान खैरात बनवाया, इस्टेब्लिश कराया। मतलब उसका क्या होता है, फ्री हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब जो रूलर है फिरोज शाह, उसने पैटर्नाइज किया था 2 पर्सन्स को। कौन कौन से 2 पर्सन्स, बरानी और दूसरा है हमारा ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी, ठीक है। अब ये 2 पैटर्नाइज पर्सन्स हैं, ये बुक लिखेंगे। बुक कौन सी लिखेंगे, बरानी ने लिखी थी तारीख फिरोज शाही, फर्स्ट बुक। सेकंड बुक है फतवा जहांदारी, ठीक है। तो ये 2 बुक है, कौन कौन सी, तारीख फिरोज शाही, सेकंड फतवा जहांदारी, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी, ये पर्सन जो पैटर्नाइज किया हुआ पर्सन है, किसका, फिरोज शाह का, ठीक है। इसने कौन सी बुक लिखी थी, फुताउस सुलातिन, ठीक है। अब एक जो हमारा रूलर है फिरोज शाह, ठीक है। अब फिरोज शाह ने खुद एक बुक लिखी है, कौन सी लिखी है, फुतूहत फिरोज शाही। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बरानी ने कौन सी बुक लिखी है, तो मैंने यहाँ पे दोनों बुक्स बता दी हैं। अगर बात आ जाए कि ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी ने कौन सी बुक लिखी है, तो मैंने ये भी बता दिया आपको। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो रूलर है फिरोज शाह तुगलक, उसने खुद ने कौन सी बुक लिखी है, तो आ जाएगा फुतूहत फिरोज शाही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, अभी ये जो रूलर है फिरोज शाह तुगलक आ गया, कब आया था, 1351 में, ठीक है। और ये जाएगा कब, 1388 में, ठीक है। तो 1388 में इसकी डेथ हो गई, ठीक। अब जब डेथ हो गई तो इसके बाद किस डायनेस्टी के बारे में बात करें, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक के बाद और भी बहुत सारे रूलर्स आएंगे, जस्ट लाइक मोहम्मद खान, ठीक है। उसके बाद और भी रूलर्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो नेक्स्ट कौन सा है, नसीरुद्दीन मोहम्मद। जो नसीरुद्दीन मोहम्मद, मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड क्या है इसका, 1390 टू 1398, ठीक है। मतलब 1390 से 1398, ठीक। अब ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद जो रूलर है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तैमूर है उसने इन्वेड किया था 1398 में। कब इन्वेड किया था, 1398 में। किसके टाइम पीरियड पे, नसीरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पीरियड पे। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि तैमूर ने किसके टाइम पीरियड पे इन्वेड किया था, तो किसके टाइम पीरियड पे, नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। और कब किया था, तो 1398, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, जो हमारी डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी, उसका लास्ट रूलर कौन है, दौलत खान, ठीक है। अगर हम बात करें कि उसका लास्ट रूलर कौन है, तो कौन है, दौलत खान, ठीक है। अब जो दौलत खान है उसको डिफीट किया गया था, किसने डिफीट किया था, खिज्र खान ने, ठीक है। अब जो खिज्र खान है वो क्या करेगा, वो एक नई डायनेस्टी, एक न्यू डायनेस्टी बनाएगा, इस्टेब्लिश करेगा, फाउंड करेगा, ठीक है। अभी न्यू डायनेस्टी कौन सी होगी, सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तो आज हमारी जो डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 रूलर्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। और आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फिरोज शाह तुगलक को और उसके बाद के रूलर्स को, ठीक है। और इसी तरह हमारी जो तुगलक डायनेस्टी है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लस कमेंट कीजिए, ठीक है।